नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आए हैं जो कि निकल के आ रही है IPSBL बैंक 2023 के बारे में। इंदौर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा निकाले गए क्लर्क कम कैशियर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है 2023-24 का, जिसमें क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट निकली है। ओनली MP डोमिसाइल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मेल फीमेल एनी ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस प्रकार कैसे भरना है फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की अपडेट, गवर्नमेंट जॉब अपडेट, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, इंदौर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड की। इसमें रिक्रूटमेंट आ रहा है, आप इधर देख सकते हैं, और राइट साइड में भी ये रिक्रूटमेंट आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेब पेज खुल जाएगा जिसमें रिक्रूटमेंट क्लर्क कम कैशियर पोस्ट डिटेल का नोटिफिकेशन आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन पे। और IBPS इसका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करा रहा है, ये इसका लिंक है, यहाँ से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी मैं आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन में आपकी यही बात कही गई है, 13 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 13 दिसंबर 2023 से, और 12 जनवरी 2024 तक ये भरे जाएंगे। और 10 दिन पहले ऑनलाइन टेस्ट के आपका कॉल लेटर आ जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का। और एग्ज़ाम टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024 में होगा। और पोस्ट है क्लर्क कम कैशियर की। इसके बाद हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एटलीस्ट 50% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम इक्वलेंट क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के संग। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी है इसमें 21 साल से 35 साल तक इसमें एज लिमिट काउंट की जाएगी 1 दिसंबर 2023 से। और जो बॉर्न हुए हैं बच्चे 1 दिसंबर 1998 तक स्टार्टिंग होनी चाहिए, और 1 दिसंबर 2002 तक के कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं। 21 से 35 साल की एज लिमिट मांगी है। और फीस की बात करें तो फीस आपकी 590 रुपये है। और डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और साइन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन। और एग्जाम सेंटर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश जनरल इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरल नॉलेज आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। टोटल हो गए 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। और बेसिक नॉलेज ऑफ मराठी आएगी, आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मराठी लैंग्वेज में वर्जन में। 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। और आपको नॉलेज होनी चाहिए मराठी की, विल बी इन मराठी ओनली। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड एनी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाइंग करने के लिए 40% मार्क्स इन बेसिक नॉलेज ऑफ मराठी में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा हो गया। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपके इसमें इंदौर और उज्जैन पड़ रहे हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेके जाना है आपको वो भी बताया गया है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वाइल अपियरिंग फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन के लिए। और फाइनल सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ score obtained in the online written test and interview along with cross verification of original document regarding eligibility criteria। ये आप देख सकते हैं बी पॉइंट पे लिखा है पेमेंट ऑफ फीस 590 रुपीज इंक्लूडिंग GST लगेगी। और फी का पेमेंट होगा आपका रुपए डेबिट कार्ड रुपए से, रुपए वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के द्वारा आप इसका पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। और ग्रोस
ग्रॉस अमाउंट ऑफ दिस पोस्ट की हम सैलरी की बात करें, पे स्केल कितना रहेगा, तो बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड कंप्यूटर अलाउंस का आपको 22,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा एट प्रेजेंट। और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटेड कर लें फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपके 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उनको आप स्कैन करके उस साइज में बना लीजिए। जो साइज इसमें लगेगा, फोटो लगेगी 20 से 50 KB में, साइन लगेगा 10 से 20 KB में, थंब इम्प्रेशन लगेगा 20 से 50 KB में, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB के बीच लगेगा। तो वो आप बना के अपने रख लीजिए स्कैन करके, और उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। चलिए अब दोस्तों हम फॉर्म भरना अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट रिक्रूटमेंट पेज पे आ गए हैं, जहाँ पे ये लिंक टू अप्लाई का दिया गया है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपकी 6 स्टेप खुलेंगी, 5 स्टेप खुलेंगी। बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए और कंफर्म कीजिए फर्स्ट नेम को। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर कीजिए, कंफर्म कीजिए। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल दीजिए और उसको कंफर्म भी कर दीजिए आप। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है तो आप अपना एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद कंफर्म कीजिए उस नंबर को। कंफर्म करने के बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी में पहले आप डोमेन के @ के पहले के अक्षर इधर लिखेंगे, @ के बाद के इधर डोमेन इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। जीमेल पे मेरी है, जीमेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, और नीचे आप पूरी जीमेल आईडी लिखेंगे जो आपकी जीमेल आईडी है, @ के पहले की भी और @ बाद की भी। तो वो पूरा लिखने के बाद आपको सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करना है, जो दिखाया जा रहा है नीचे बॉटम में, उसको फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा इस फॉर्म को। तो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे जब मैंने क्लिक की, देखिए दोस्तों मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे इधर क्लिक कर दिया, तो ये कह रहा है आर यू श्योर दैट द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। के बाद कुछ नहीं होगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है, नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कैप्चा कोड, तो ओके करिए। ये नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। हमने इसको ओके कर दिया, ये नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। फोटो सिग्नेचर के पे, जहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए और पासवर्ड को नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये आपके आगे काम आएगा जब एडमिट कार्ड और एग्जाम का पेपर आएगा। तो स्कैन फोटोग्राफ आप अपलोड कीजिए अपनी, चूज फाइल पे क्लिक करके, और आई कंफर्म कर दीजिए, और स्कैन सिग्नेचर अपलोड कीजिए और आई कंफर्म पे टिक मार्क कर दीजिए। ये मैंने कर दिया। और क्या साइज लेना है वो मैं आपको बता दूं। फोटो लेनी है 20 से 50 KB की, और स्कैन सिग्नेचर लेने हैं आपको 10 से 20 KB के। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ और फिर हम नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर लिए। अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया हमने। ये थर्ड स्टेप डिटेल पे पहुंच गया, जहाँ पे आपको पहले बेसिक अपनी डिटेल भरनी है और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल भरनी है। तो बेसिक डिटेल में आपकी नेशनलिटी इंडियन आ रही है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो यस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। और आर यू होल्ड डोमिसाइल ऑफ MP स्टेट, ये आपको बताना है दोस्तों। अब ये कह रहा है डू यू होल्ड डोमिसाइल ऑफ MP स्टेट, तो इधर आ रहा है यस भी आ रहा है और नो भी आ रहा है। पर अगर आप नो करते हैं तो ये बाद में मैसेज दे देगा कि डोमिसाइल यस होना चाहिए। तो आप को मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर नो से भी आप फिल करते हैं तो ये अभी तो ले रहा है, पर जब आप नीचे वैलिडेट करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। आप को मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ नो करके देख लीजिए, फिर यस करना पड़ेगा तो तब वो लेगा। मैं इसको नो करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको आगे बढ़कर दिखाता हूँ। और सिलेक्ट रीजन टू विच बिलोंग सिलेक्ट करना है, तो आप बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जॉरिस्ट क्या है आपका, तो हिंदू कर दिया मैंने। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इंदौर उज्जैन आ रहा है, आप इंदौर चुन लीजिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालिए। एज कंप्लीट होनी चाहिए 1/12/2023 तक, तो इधर एज आप डे, मंथ, ईयर चुन लीजिए। उसके बाद जेंडर क्या है आपका, मेल है कि फीमेल है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर हाँ करते हैं तो उनके जेंडर और उनके नेम आपको देने पड़ेंगे, मेल है कि फीमेल है। नहीं है तो नो कर दीजिए, सिंपली ये ब्लैंक डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, अनमैरिड के मैरिड में, अनमैरिड पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद आप फादर्स नेम भरेंगे, आप अपना फादर्स नेम भर दीजिए। फादर्स का नेम भरने के बाद मदर का नाम भरिए आप अपना।
देखिए दोस्तों, मैंने मदर नेम एंटर कर लिया। उसके बाद आपको एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस और एड्रेस फॉर परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो आप अपना एड्रेस डालिए। एड्रेस 1, 2 और 3 में आप थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिए। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट अपनी लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दी अपनी। और स्टेट आप लिखेंगे आपकी क्या है, स्टेट मध्य प्रदेश। और पिन कोड आपको डालना पड़ेगा एमपी का, जिस राज्य में आप रहते हैं उसका पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। और अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे क्लिक कर दीजिए, सेम कॉपी हो जाएगा। नहीं है तो इसको अनचेक करके मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, तो वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, आप कहाँ चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस पे या परमानेंट पे, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका अमाउंट फीस, एप्लीकेशन फीस आ रही है, अमाउंट आ रहा है 590 रुपीज़ का। और उसके बाद आप सब चीज़ चेक करने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक किया, ये 1 और मोर एरर फाउंड इन द पेज आ गया। ये करने का यही फायदा होता है कि अगर कोई एरर रह रही है तो आपको दिखाई दे जाएगी। वो एरर क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको टॉप पे ले जाएं। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर ले आया। ये डू यू होल्ड डोमिसाइल ऑफ एमपी स्टेट, यस नो। जब नो किया था तो ये कह रहा है डू यू होल्ड डोमिसाइल ऑफ एमपी स्टेट, शुड बी यस। यस हाँ करना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ेगा, तो आपको यस करना है। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया था कि आप कैंडिडेट होने चाहिए डोमिसाइल के एमपी के, तो ये एमपी सिलेक्ट करके जब आप आगे बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो ये अब आगे बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने अब वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। आप इसको अब ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया, डाटा सेव हो गया। और थर्ड स्टेप के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज पे पहुंच गया। इसमें ग्रेजुएशन मांगी है तो एनी ग्रेजुएशन कर दीजिए। आप कॉमर्स से मैं कर रहा हूँ इसको। और डे, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग आपको फिल करना है तो वो आप फिल कर दीजिए। उसके बाद परसेंटेज और मार्क्स आपके कितने आए थे वो लिख दीजिए। उसके बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास हुए थे वो लिख दीजिए। तो आपका ये आपका फुलफिल हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन का। ये आपका ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई अदर डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो भी आप इधर फिल कर सकते हैं। और कहीं आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। और अगर अभी प्रेजेंटली कहीं वर्किंग कर रहे हैं तो यस कीजिए, उसकी डिटेल भरिए। नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए, इसमें मांगा नहीं है, यानी नेसेसरी नहीं है। बस ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स मांगा है तो वो उसको आप फुलफिल कर दीजिए अगर फुलफिल है तो आप। और उसके बाद डाटा फिल करके आप आगे बढ़िए। उसके बाद लैंग्वेज नोन्स, आप हिंदी, इंग्लिश और अदर कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि मराठी मांगी गई है तो मराठी इसमें लिख सकते हैं आप। और इसको रीड, राइट, स्पीक, अगर आपको पढ़ना लिखना बोलना आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो रीड, राइट, स्पीक कर दीजिए, रीड, राइट और स्पीक कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश और लिख के दिखा रहा हूँ, इंग्लिश लिख दी मैंने। और उसके बाद आप इसको रीड, राइट, स्पीक भी कर सकते हैं, तो आप एक भी भर सकते हैं। मैं तीनों भर के दिखा रहा हूँ आपको। और मराठी मांगी गई है तो मराठी भी आप लिख दीजिए अगर रीजनल लैंग्वेज आप जानते हैं तो इसकी। तो रीड, राइट, स्पीक, पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं तो। उसके बाद हम वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करने के बाद वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप प्रिंट प्रीव्यू पे आ गया, जो इंदौर प्रस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर का है, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क कम कैशियर की मांगी गई थी। तो ये इसका प्रिंट प्रीव्यू आ गया, आप इसको चेकआउट कर लीजिए अच्छे से। दोस्तों, अब हमने इसको चेकआउट कर लिया पूरे फॉर्म को और हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गए। इसके बाद डिक्लेरेशन पे आप आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर अभी भी कोई आपको मिस्टेक लग रही है, सुधार करना चाहते हैं तो बैक जाके एडिट सुधार कर सकते हैं कोई डिटेल में, अगर इस प्रिंट प्रीव्यू में कोई आपको मिस्टेक लग रही है तो। और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनल सबमिट होगा। इसके बाद आपका कोई भी एडिट नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ये कह रहा है ओके और कैंसिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे पहुंचेगा ये। और कोई भी डाटा चेंजेस नहीं हो पाएगा, जो आपने एंटर किया डाटा चेंज नहीं हो पाएगा। तो ओके पे मैं क्लिक किया, आर यू कंटिन्यू, तो ओके किया। ये अब रिडायरेक्ट होकर आपका पेमेंट स्टेप पे पहुंच जाएगा, जो कि 5वीं स्टेप है पेमेंट की। तो 590 रुपये का पेमेंट लग रहा है। और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे, सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आप फिल कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है डू यू वांट टू सबमिट, तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा और पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएगा। इसमें ऑप्शन आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो इसमें कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरेशन डेट, ईयर, मंथ डालनी पड़ेगी, सीवीवी नंबर, सीवीसी नंबर,
जो कार्ड के पीछे रहता है वो आपको डालना पड़ेगा। कार्ड होल्डर नेम में एक पेमेंट कर देंगे। अदर डेबिट कार्ड भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 बैंक आ रहे हैं, पंजाब नेशनल, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं मैं आपको। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की वीडियोस के लिए और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अब हम चलते हैं इंटरनेट बैंकिंग पे। तो एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, SBI, HDFC, ICICI बैंक और ये ऑल बैंक भी, अदर भी बैंक आ रहे हैं। आप इनमें से भी जिसकी भी आप पे सुविधा हो उसके माध्यम से आप इसके पेमेंट का भुगतान सक्सेसफुली कर सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट का भुगतान करने के बाद आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल के रख लीजिए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में। तो ये वॉलेट कैश कार्ड से भी कर सकते हैं, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, तो जो भी आपके पास सुविधा हो, QR कोड, भीम UPI का, तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा मेक पेमेंट पे आप जब क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया। इंदौर परस्पर सहकारी बैंक में जो क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट निकली है तो उसका फॉर्म फिल करके बताया, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई डाउट, कमेंट, क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।